Hey guys, welcome back to IQ Fusion. Here you will find a variety of informative and engaging video that aims to make learning fun and accessible for everyone. So sit back, relax and join us on our journey of discovery and learning. Let's get started. लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे डायमेंशनल फार्मूला निकालना कैसे निकालते हैं। आगे हम लोग फिर से कुछ नए डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीखेंगे। लास्ट क्लास में मैं आपको बताई थी कुछ और फार्मूलाज निकालना मैं बताऊंगी आपको जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे डायमेंशनल फार्मूला निकालना चार्ज का, फोर्स का, वर्क डन का, पावर का, पोटेंशियल डिफरेंस का एंड मोमेंटम का। ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल ही जाता है कोई ना कोई एग्ज़ाम में। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं इन सब का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलता है ताकि हम लोग जब एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हमें तो हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी वे में अगर हमें याद रहता है तो हमें डायरेक्टली मार सके उस आंसर को, या फिर अगर हमें याद नहीं भी रहता है उसका फार्मूला तो खुद से कैसे निकालते हैं। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप खुद से निकाल के डायमेंशनल फार्मूला उसका बता सकते हो कि उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं निकालना डायमेंशनल फार्मूला कुछ कुछ टॉपिक का। तो सबसे पहले हमारे पास चार्ज है। तो हम लोग जानते हैं चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू आई टी होता है। ठीक है, यहाँ I करंट हो गया एंड ये T टाइम हो गया। ठीक है, तो Q इज इक्वल्स टू आई टी ये चार्ज का फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमारे पास हम लोग जानते हैं करंट का यूनिट एम्पियर होता है। सो फंडामेंटल यूनिट्स में हम लोग एम्पियर जो है फंडामेंटल यूनिट्स में आता है और इसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड टाइम को हम लोग जानते हैं टी से डिनोट करते हैं। सो हमारे पास आ गया Q इज इक्वल्स टू एम्पियर। आई की जगह हम लोग ए लिखेंगे एम्पियर का एंड टाइम की जगह हम लोग यहाँ पे टी लिखेंगे। तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास आ गया Q इज इक्वल्स टू ए टी। यही डायमेंशनल फार्मूला है चार्ज का। देखिए कितना सिंपल है, इजी है, समझ में आ गया। तो ये आपको याद रखना है जब भी आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ देगा चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है तो आपको बिना सोचे ईटी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फोर्स का फार्मूला क्या होता है। F इज इक्वल्स टू एम ए, वेयर एम इज मास एंड ए इज एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, एक्सेलरेशन होता है। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताई थी एक्सेलरेशन कैसे का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है। जिन लोगों को याद है वो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को याद नहीं है चलिए सीखते हैं फिर से। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम हो गया। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को L से डिनोट करते हैं हम लोग एंड टाइम को T से। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है। ठीक है, फिर इक्वेशन 1 से हम लोग मान लीजिए इसको इक्वेशन 2 देते हैं और इसको इक्वेशन 1 देते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन को अब इक्वेशन 1 में हम लोग ये वेलोसिटी का पुट करेंगे। ठीक है, A इज इक्वल्स टू वी बाई टी जहाँ दिया हुआ था वहीं पे हम लोग पुट करेंगे इसको, दैट इज इक्वल्स टू वी को L बाई टी। ओके, एंड ऑलरेडी यहाँ पे एक और टी है तो इंटू टी। ठीक है, तो क्या हो गया L टू द पावर -2। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर में -2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो गया, L इज इक्वल्स टू L टी पावर -2। समझ में आया आप लोग को, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट तो नहीं लग रहा है। एक सेकेंड, समझाने के लिए बड़ा बड़ा लिख दी हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू L T -2। ठीक है,
तो हमको क्या निकालना है, फोर्स। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का हमारे पास है, मास का हम लोग जानते हैं m होता है, इनटू एक्सेलरेशन को ये पुट कर देंगे हम l t माइनस 2। तो हमारे पास फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, क्या हो गया, m l t माइनस 2। ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आ गया? देखिए कितना इजीली हम लोग निकाल लिए। अगर आप लोग को याद नहीं भी रहा एग्जाम में डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है, तो आप लोग इस तरह निकाल सकते हो। अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है तो आप लोग इजीली निकाल सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का क्या होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को डी से यहाँ डिनोट की हूँ मैं, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स का भी हमने सीखा, क्या आया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल्स टू m l t टू पावर माइनस 2। तो यही हम लोग यहाँ लिख देंगे, फोर्स इज इक्वल टू m l t टू द पावर माइनस 2, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 को इस फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हमारे पास है m l t माइनस 2, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट को किस में डिनोट करते हैं, लेंथ में, l डाल दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, m, ये l और ये l, दो l हो गया हमारे पास। तो फिर यहाँ पे l स्क्वायर लिख देंगे एंड t टू द पावर माइनस 2 है, ठीक है। तो आ गया हमारे पास वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए सिंपल है ना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ देता है वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। सो आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। अभी हम लोग सीखे हैं वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, m l स्क्वायर टी टू पावर माइनस 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे पुट करेंगे m l स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, ठीक है। एंड डिवीजन में अगेन t डालेंगे, ठीक है। फिर ये t ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा इक्वेशन हमारे पास, पावर इज इक्वल्स टू m l स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है, टी पावर माइनस 2 इन 2 में अगेन t टू द पावर माइनस 1। माइनस 1 कैसे आया, ये t ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, t टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, पावर इज इक्वल्स टू m l t स्क्वायर, यहाँ पे और भी l का टर्म नहीं है, यहाँ पे t का टर्म देखिए, यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, तो इंटू में तो यहाँ से हमारे पास आ गया t टू द पावर माइनस 2 एंड माइनस 1, ये माइनस 3, ठीक है। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, m l स्क्वायर t टू पावर माइनस 3। समझ में आ गया? देखिए कितना सिंपल है, अगर आप एक फॉर्मूला याद करते हो तो उससे सारा रिलेटेड हो जाता है और आप उससे इजीली निकाल सकते हो किसी भी चीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए हम लोग यहाँ फोर्स का पढ़े याद कर लिए, तो फोर्स से हमें वर्क डन का निकालने में इजी हो गया। वर्क डन निकाल लिए तो वर्क डन से फिर हम लोग को पावर में निकालना इजी हो गया, पावर निकालना इजी हो गया। फॉर्मूला हमें पता अगर होगा, वर्क डन बाय टाइम पावर का होता है। देखिए ये इजीली निकल गया फिर पावर का। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का निकालना सीखेंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, V से डिनोट करते हैं इसको, वर्क डन बाय चार्ज, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। अभी हम लोग सीखे थे वर्क डन का निकालना, वर्क डन क्या होता है, F/S, ठीक है, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ फिर से, और चार्ज का Q, ठीक है। नेक्स्ट वर्क डन का यहाँ से मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, LT माइनस 2 T
-2, ठीक है। और s का l डिवाइडेड बाय q, q का क्या बताई थी मैं, a t, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, m l t -2 और फिर a l डिवाइडेड बाय a t, ठीक है। यहाँ यही है ना, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये भी ऊपर चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, m l, ये l और ये l, 2 l हो गया हमारे पास, ठीक है। 2 l हो गया, 2 l को क्या करेंगे, l स्क्वायर लिखेंगे एंड t टू द पावर -2 एंड देन a ऊपर चला जाएगा, e टू द पावर -1 देन, और ये t टू द पावर ये t टू द पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकला, हमारे पास क्या निकला, अगर हम लोग टोटल इसको सम करेंगे तो क्या निकल जाएगा, v इज इक्वल्स टू m, ठीक है, ये m, ये स्क्वायर और यहाँ पे और l का टर्म नहीं है, तो फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे l स्क्वायर, देन अगेन देखिए यहाँ पे t -2 है और यहाँ पे एक और t है -1, तो टोटल क्या हो जाएगा, t टू द पावर -3 एंड फिर e टू द पावर -1, सिर्फ एक ही a का टर्म है और कुछ नहीं है, तो e टू द पावर -1। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपको एक फॉर्मूला याद रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, देन आप लोग यहाँ से इस फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला पता रहेगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चार्ज का फॉर्मूला q इज इक्वल्स टू IT होता है, करंट इनटू टाइम, इसे आप लोग निकाल सकते हो डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का। नेक्स्ट हमारे पास मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी होता है तो मास का m हम लोग लिखेंगे एंड वेलोसिटी का अभी हमें बताई थी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है, तो मास इनटू डिस्प्लेसमेंट को l से डिनोट करते हैं डिवाइडेड बाय t, तो ये t ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास l एंड t टू पावर -1, ठीक है। देखिए मास l एंड t टू पावर, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। समझ में आया आप लोगों को आज का क्लास, देखिए कितना इजी वे में हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीख रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आपको एक फॉर्मूला याद रहेगा उससे आप कई फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो आज के लिए ये क्लास यही समाप्त करती हूँ, नेक्स्ट डे मैं नया टॉपिक लाऊंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी होप you enjoyed this video and learned something new. Don't forget to subscribe to our channel for more educational content and hit the notification bell to never miss any update. Thank you.